के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। आदिपुरुष फिल्म पर बैन लगाए जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल। रामायण का मजाक उड़ाने का आरोप। दिल्ली में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने जोर लगाना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अब मीडिया से बात करते हुए सौरभ भारद्वाज ने पार्टी की ओर कांग्रेस को ऑफर दिया। हम तो ये एक बात बताइए, 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद पहली बार पहलवान विनेश फोगाट ने प्रतिक्रिया दी। विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर पुष्प मित्र उपाध्याय की कविता शेयर की है। हरियाणा के रोहतक के गांव खिलवाड़ी में ग्रामीणों ने बिजली निगम के खिलाफ पंचायत की, जिसमें बिजली निगम की छापेमारी के खिलाफ फरमान पर सहमति बनी। ग्रामीणों का कहना था कि निगम के कर्मचारी छापेमारी के नाम पर देर सवेर घरों में घुस जाते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पंचगांव चौक पर एक वाइन शॉप में गोलीबारी की गई। डिस्कवरी वाइन दुकान में घुसकर 2 अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे एक युवक की मौत हो गई। हिसार के बरवाला के आड़ती ने करनाल की भगवती राइस मिल पर 9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मिलर्स ने आड़ती से चावल खरीदा था, परंतु उसकी पेमेंट नहीं की। बरवाला पुलिस ने शिकायत के आधार पर राइस मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंघला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री की रैली को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हो गई। आपने पूरे शहर को पोस्टरों से भर दिया, वहीं उन्होंने बीजेपी के बैनरों पर भी अपने पोस्टर चिपका दिए। सब्जी मंडी को बिजली कनेक्शन मिलेंगे। मोगा जिले की पुरानी सब्जी मंडी के दुकानदारों की 40 साल पुरानी बिजली कनेक्शन और अन्य मांगों को पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मंजूर कर लिया है। मोगा हलके की विधायक डॉक्टर अमनदीप और अरोड़ा ने पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा मंजूर हुई मांगों का पत्र व्यापारियों को सौंपा। बल्लभगढ़ के शमशान पहुंचकर पुलिस ने रुकवाया अंतिम संस्कार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोप है कि पति ने ही पत्नी की हत्या की थी। परिजनों की जानकारी के बिना ये अंतिम संस्कार कर रहे थे। ये जला रहा था जी, का पता ही ना लगी, हमें कोई बता ही नहीं थी। किसे जला रहा था? लड़की को। आपकी लड़की? हाँ जी। कब शादी हुई, किससे हुई थी? 2015 में हमने शादी करी थी जी, गौछी में। ठीक है। तो ये किसी अपने रिश्तेदार के पास जाता था, कृष्ण। अच्छा। तो इस कृष्ण ने उससे मतलब तलाक दिला दिया या शादी करी का ही, और इसको मतलब अपने वहां ले ली इसने। 2018 में कृष्ण के साथ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद कैसा व्यवहार रहा इनका दोनों? उसके व्यवहार को मारे हो, बांध के पैसे मंगवा, वो मार पीट के अपने पापा से पैसे लिया, तो पैसे मरे पड़े हो जी। आपने कभी कोई पैसे दिए थे ना? नहीं जी, कभी नहीं दिए। एक सूचना मिली थी कि एक लेडीज की संदिग्ध मृत्यु हुई है और उसको बिना इंफॉर्मेशन के परिवार वालों को यहाँ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो यहाँ आए हैं। जब तक उसका अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी, कुछ अग्नि दे दी गई थी, तो हमने उसको रोका है और अभी उनके परिवार वालों को बुलाया है। वो जैसी शिकायत देंगे उस आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है, फर्स्ट अगर दृष्टि की बात की जाए तो क्या लग रहा है इस पूरे प्रकरण में? अभी देखो, लव मैरिज का मामला था, तो अभी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक हम इस चीज को कुछ नहीं कह सकते। जैसे पोस्टमार्टम करवा के रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शुक्रवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस दौरान मनरेगा योजना संबंधी कई अहम मामलों पर चर्चा की गई।
सीएम मान ने कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर समेत अफसरों के साथ मनरेगा का बजट बढ़ाने पर चर्चा की। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अरुण चतुर्वेदी ने 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार के विषय को लेकर पलवल विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान के तहत 30 मई से 30 जून तक पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी के साथ जनसंपर्क कर सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। पार्टी ने तय किया कि 9 साल में सरकार के कामों को लेकर के एक महासंपर्क अभियान के नाते से 30 मई से 30 जून तक पार्टी के कार्यकर्ता हम नीचे तक प्रत्येक व्यक्ति से मिलेंगे, अलग अलग समूहों से मिलेंगे, उनके साथ इन 9 साल के कामों को पहुंचाएंगे, संवाद करने का काम करेंगे। इसी कड़ी में यहाँ पर अलग अलग क्लस्टर हमने बनाए। हरियाणा के 3 क्लस्टर है, 4 लोकसभा के, 2-2, 3-3 के। आज मैं फरीदाबाद के अलग अलग लोकसभा में उसमें टिफिन बैठकों के कार्यक्रम है, बुद्धिजीवियों के कार्यक्रम है, व्यापारियों के सम्मेलन है, लाभार्थियों के सम्मेलन है, मोर्चों के सम्मेलन है, इस तरह के कार्यक्रम है। 3 बड़े कार्यक्रम इस अभियान के दौरान रहने वाले हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा स्तर पर होगा। इसी प्रकार 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। राजनांदगांव के जिलाध्यक्ष ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही सफाई व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत, सीएम पीएम आवास संबंधी समस्याओं का निराकरण करने की भी मांग रखी गई। बताना चाहूंगा कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पे 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ करते, जिसमें रामडेगे सर इस तरफ बैठते थे और उनके ऑफिस से ज्यादा काम नहीं होता था। उस समय वो हर चीज को सुनते थे, समझते थे और शालीन व्यक्ति थे। अभी जब से वो इधर मेन आई है, जोशी जी का यहाँ ट्रांसफर हुआ है, वो जब अपने कार्यभार अपने हाथ में लिए हैं, तब से उनके संरक्षण में पिछले कुछ समय पहले किसी पत्रकार भाई बंधु ने यहाँ चलाया था कि 10% कमीशन का आरोप ऑलरेडी नगर निगम के ऊपर लग चुका है। और इन लोग अवैध प्लॉटिंग के ऊपर किस तरह की कार्रवाई करते हैं कि जाते हैं, उनको नोटिस देते हैं, ये बोर्ड लगा के आते हैं, अवैध प्लॉटिंग करने वाला इनका बोर्ड उखाड़ के फेंक देता है 4 दिन बाद। तो ऐसी कार्रवाई नहीं चलेगी। उसी की मांग करने में आया था और सीधा मैंने रामटेके सर को टारगेट किया क्योंकि उनके संरक्षण में हो रहा है। ऐसी शिकायत बार बार मिलती रही है। सिर्फ इसलिए नहीं, और बाकी और भी जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं उसमें 10% नगर निगम का रामटेके सर के थ्रू अंदर जाता है। ये मैं न्यूज पत्रिका में पढ़ा भी हूँ, सुना भी हूँ, इसलिए आज मैंने उनको टारगेट किया। कोई झूठा आरोप है, ऐसा हम लोग ऐसा काम नहीं करते। विधिवत कार्रवाई होती है। अवैध प्लाटिंग में किसी प्रकार का जो आरोप लगा है निराधार और बेबुनियाद है। आपके कर्मचारी ऋतुराज वर्मा पर पैसा लेकर मकान देने का आरोप लगा है पीएम आवास। नहीं, वो पैसा भवन अनुज्ञा का पैसा था, उनको रसीद देने के लिए बोल दिया गया, ऐसा वो भी आरोप गलत है। पहले तो रसीद नहीं दी थी, आज जब प्रदर्शन हुआ नहीं, उनको कुछ रसीद मिला है, तो कुछ बचे हुए उनको भी बोल दिए हैं। बाकी जितनी राशि उनकी अगर नहीं हुई होगी तो वो वापस करेगा। कोंडागांव के सामुदायिक भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा ब्लॉक स्तरीय गायता गुनिया पुजारी सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विधायक मोहन मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम और कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मेलन में शामिल हुए। विकासखंड कोंडागांव के सिरहा गुनिया, माता पुजारी, भजनिया, आठपहरिया और का एक सम्मान सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिस हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इनको 7,000 रुपया मानदेय देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गांव की पूजा आराधना हमारे सिरहा गुनिया गायता माता पुजारी करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता था, हमारी सरकार ने उनको सम्मान देने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 जून की जगह 26 जून से स्कूल खोलने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने गर्मी की छुट्टी बढ़ाने का फैसला लिया। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया। हाँ, सुनने में तो आ रहा है, अभी शासन से ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है। यदि शासन का आदेश संभावित है 26 जून तक हो सकता है बच्चों को स्कूल ना आना पड़े, ऐसा हमें जानकारी मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ट्वीट वो उन्होंने किया है। अब उनके ट्वीट के आधार पर विभाग जो है एक निर्देश जारी करेगा कि भीषण गर्मी को देखते हुए शाला का जो
16 तारीख को खुलने वाला था वो आगे बढ़ सकता है। कोरबा जिले के पाली में फिर तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई। बीती रात लगभग 9 बजे बिलासपुर से कटघोरा नेशनल हाईवे डुमर कछार के पास ट्रैक्टर और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। शासन प्रशासन स्वच्छता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हर संभव कोशिश की जा रही है कि कोई भी युवक या युवतियां बाहर शौच के लिए ना जाएं, जिसके लिए हर ग्राम पंचायत या गांव में सुलभ शौचालय का निर्माण कराकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। कोरबा जाति के लोगों को आज़ादी के 75 साल बाद भी पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है और आज भी डोडी से अपनी प्यास बुझाते हुए पीएचई विभाग की जानकारी थी, लेकिन अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया। आज भी दर-दर भटक रहे डोडी का पानी पी रहे, जिससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मजबूरी या अधिकारी सुन नहीं रहे ना सरकार। आखिर पानी के लिए कब तक दर-दर भटकना पड़ेगा। जनजाति के लिए ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं और जनजाति के लोगों द्वारा डाढ़ी का पानी पीने के लिए लोग लगातार मजबूर हैं। शौचालय कई दिनों से बंद है, मतलब बाथरूम वगैरह जाने का बहुत दिक्कत जाती है। मेरे कस्टमर भी आते हैं तो उन्हें भी दिक्कत जाता है, उन लोग भी पूछते रहते बंद रहता है क्या। हाँ अभी बंद है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। ये 2-2.5 महीना हो गया। आप लोग को असुविधा का सामना करना पड़ता है? करना पड़ता है। जैसे मूत्रालय तो है बाजू में, लेकिन वहाँ 2 नंबर के लिए परेशानी होती है। सब गाँव वालों को भी परेशानी हो रही है, सबको। मैं कपड़े का दुकान लगाती हूँ, हर बाज़ार जाती हूँ, है ना। और यहाँ जब से बाज़ार लगा रही हूँ तब से 2 महीना 3 महीना ऐसे खुलता है सुलभ। उसके बाद अभी तो 3-4 महीना हो गया सुलभ बंद है। हमको सुलभ जाने में बहुत परेशानी होती है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है शासन, है ना। इसलिए अब सुलभ को अच्छे से बनाए। और गांव की लड़कियां आती हैं हमारे पास, पूछते हैं कि कहाँ सुलभ जाए। अब हम खुद नहीं जा पाते तो उसको कहाँ ले जाएंगे, है ना। इसलिए थोड़ा उसको ध्यान देते सुलभ के लिए। मुरैना में हुआ भीषण सड़क हादसा। बस ने डंपर को टक्कर मारी, हादसे में 4 की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्वालियर से दिल्ली जा रही थी ये वीडियो कोच बस। सराय झोला थाना इलाके के NH 44 का यह मामला बताया जा रहा है। जवारा को जिला बनाए जाने और आम जन की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर निकाली गई गौरव यात्रा। पूर्व उपाध्यक्ष ने नेतृत्व किया। यात्रा में मांग पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए। यात्रा निकाली है, इसका मेन उद्देश्य है जावरा को जिला बनाना। जावरा के जिला बनाने के लिए प्रत्येक गांव में पूरी पिपलोदा तहसील में इतना जन समर्थन मिल रहा है, शायद मुझे आज तक देखने को नहीं मिला। सारी जनता इस मुद्दा को लेके इनके साथ है और कंधे से कंधा मिला के सहयोग कर रहे हैं। प्रभाव से जावरा को जिला घोषित किया जाए, ये सरकार से मांग करना। स्थानीय समस्याओं के निराकरण का प्रयास करना। घोड़ा रोज और जंगली जानवरों से जो परेशानी हो रही है उनके स्थायी समाधान का प्रयास करना। पंचायती राज व्यवस्था जो लचर व्यवस्था हो चुकी है, शिवराज सरकार ने उसको समाप्त कर दिया है। पंचायती राज के अधिकार समाप्त कर दिए हैं, उन अधिकारों को वापस लौटाने की मांग करना। सहारा इंडिया के जो पीड़ित हैं उनके तत्काल भुगतान की मांग करना। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग पूरे विधानसभा के गांव-गांव में पैदल जा रहे हैं। अब तक कितने गांव का आप दौरा? हम लगभग 65 गांव अभी तक हमने घूमे हैं। 17 दिन आज लगभग हुए हैं। डिंडोरी जिले के बजाग थाना प्रभारी अवैध तस्करों और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चला रहे हैं, जिसके चलते एक कार्रवाई की गई। 4 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई और जिसकी कीमत 18,000 बताई जा रही है। एक व्यक्ति ग्राम पड़रिया में अवैध रूप से शराब रखा हुआ है। सूचना की तस्दीक हेतु थाना से टीम गई तो वहाँ पर अवधेश पिता बालचंद यादव निवासी पड़रिया, स्थायी निवासी औरंगाबाद बिहार का है, जिसके कब्जे से 36 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है।
बजरंग दल पर पुलिस की लाठीचार्ज पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की बजरंग सेना ने बजरंग दल का समर्थन किया। बजरंग सेना के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में हिंदुवादी सरकार का दावा किया जाता है। दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो भी घटना हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, मेरी बातचीत वहाँ हुई है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जो आंदोलन करने का प्रयास किन्हीं कारणों से, किन्हीं डिमांड को लेकर के कर रहे थे, अगर उनके ऊपर बर्बरतापूर्व लाठीचार्ज हुआ है तो ऐसे जो भी दोषी अधिकारी होंगे वो इसमें कोई नहीं बचेगा। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में हिंदुवादी सरकार का दावा किया जाता है और बजरंग दल के ऊपर हमला होता है और बजरंग दल के लोगों को मारपीट की जाती है। 12 लोग जिसमें घायल होते हैं और 20 लोगों को जेल भेज दिया जाता है। अगर यही सब करना है तो फिर मतलब ही का निकला हिंदुवादी सरकार का। और हम बजरंग सेना परिवार की ओर से इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस देश को नशा मुक्त करना है, नशे को दूर करना है, और नशे के लिए ही वो लोग आंदोलन कर रहे थे। आज हमारे देश के अंदर पूरा युवा नशे की वजह से बर्बाद हो रहा है। हमारा अगर युवा बर्बाद होगा नशे में तो हमारा देश का। भिंड में हर्ष फायरिंग में गोली लगने से अधेड़ की मौत हो गई। किशोर एक घायल हुआ। अकलौनी गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग हुई। रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये मृतक पहुंचा हुआ था। गोरमी थाना क्षेत्र के अकलौली गांव की ये घटना बताई जा रही है। 27 जून को भोपाल में पीएम मोदी की रैली है। देश भर से चुने 3000 कार्यकर्ता यहां पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता 5 चुनावी राज्यों में जाएंगे। 5 चुनावी राज्यों और 10 दिन गुजारेंगे वहां पर, ये बीजेपी कार्यकर्ता। गुजरात में भारी तबाही मचाने वाले बिपरजॉय तूफान का मध्य प्रदेश में 21-22 जून तक असर देखने को मिलेगा। हालांकि शनिवार से ही तूफान आंधी बारिश कराएगा और राजस्थान से सटे कई हिस्सों में आंधी और बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 18 और 19 जून को ग्वालियर चंबल में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। कार्यकर्ताओं के चक्का जाम करने से ट्रैफिक व्यवस्था धड़ाम हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। अचानक ही जो है पलासिया चौराहे पे आ गए और यहाँ रास्ता को रोक दिए चारों, जिससे जो है जाम की स्थिति पैदा हो गई और लोग परेशान थे। पुलिस के द्वारा उनको बार बार समझाइश दी गई और समझाने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे थे, इसलिए हल्का बल प्रयोग कर उनको हटाया। सर, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी और कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए सर। हाँ, जो घटनाक्रम हुआ उसमें पुलिस के जवान भी कुछ घायल हुए हैं, उनको चोटें आई हैं, उनका भी मुआयना किया जाएगा। साथ ही जो है जो विधिवत कार्रवाई है पूरी कार्रवाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमपी एमएलए को निर्देश दिए हैं। योग दिवस पर अपने क्षेत्र में बड़ा आयोजन करने के निर्देश। योग दिवस कार्यक्रम में 250 से ज्यादा बड़े नेता शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय गोवा में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बाढ़ बिपरजॉय का असर अब राजस्थान में दिख रहा है और यहाँ शनिवार सुबह से ही बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालौर, जोधपुर और नागौर में बारिश हो रही है। हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जालौर और सिरोही और बाड़मेर में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। बीकानेर में अपनी सास पर खौलता सरसों का तेल डालकर घायल करने वाली बहू को जन नारायण व्यास कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बहू सिमरन के खिलाफ उसके पति लतीफ पुत्र कादिर अली ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। कथावाचक का भव्य स्वागत किया गया। वृंदावन के कथावाचक परम पूज्य पारुल किशोरी का सिकंदरा पहुंचने पर सैन समाज ने स्वागत किया। वहीं पारुल किशोरी ने सैन जी महाराज व चमत्कारेश्वर महाराज के मंदिर में मत्था टेक खुशहाली की कामना की।
तो शहर के विकास को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। अच्छी प्लानिंग हो, सन 2041 के हिसाब से जो सुविधाएं होनी चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए 151 किलोमीटर एरिया पर ये प्लानिंग की जा रही है और हल्द्वानी शहर का सुनियोजित विकास को लेकर चर्चा हुई। देखिए, हल्द्वानी आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र है कुमाऊं का और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं और इसकी अच्छी प्लानिंग हो। इसमें 2041 के हिसाब से जो जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उस सबको ध्यान में रखते हुए पूरा 151 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसमें लिया गया है, जिसमें गौलापार का पूरा एरिया है और बरेली रोड, रामपुर रोड का लगभग पूरा एरिया है, जिसमें कि आने वाले वर्षों में किस तरह का लैंड यूज़ होगा। उत्तरकाशी के पुरौला में हुई घटना के बाद जाति समुदाय के लोगों को टारगेट करने को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गजों ने इस सब का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराते हुए बीजेपी पर तीखा हमला किया है। राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं और सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें, ये सरकार का दायित्व है। मैं आपके प्रश्न का से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और मैंने बार बार कहा है, हम पंडित, ठाकुर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में हैं। हम पहले इस देश के नागरिक हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में सैलानियों के लिए बंद हो गया है। हर साल 15 जून से 15 नवंबर तक पार्क के गेट बंद किए जाते हैं और आपको बता दें कि जंगल सफारी सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। गाइडलाइंस के अनुसार 15 जून को पार्क बंद हो जाता है। जैसे कि मानसून सीजन शुरू हो रहा है, मानसून सीजन में अंदर जो है रोड्स ख़राब हो जाती हैं और ये 5 महीने का समय जो होता है, ये फॉरेस्ट को रिजुवनेट होने का टाइम मिलता है और फिर से हमारा दोबारा से पार्क खोलने में जब नई उत्साह के साथ हम खोलते हैं तो पार्क के अंदर नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये 5 महीना पार्क को भी आराम का टाइम मिलता है और हमें भी नई तैयारियों का टाइम। लगभग रेवेन्यू के हिसाब से इस बार काफ़ी अच्छा सीजन रहा हमारा, 50 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया रेवेन्यू, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। धीरे धीरे करके क्योंकि पर्यटक बढ़ रहा है और राजा जी का भी काफ़ी अच्छी सफारी शुरू हो रही है। तो इस तरह से जो फॉरनर्स की बात है, जहाँ तक कोरोना काल के बाद फॉरनर्स का थोड़ा सा आना कम हुआ था, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा फॉरनर यहाँ पे आया है। लगभग 550-600 से ऊपर यहाँ पे जो है इस बार फॉरनर्स का आना रहा है। खटेवा में सिंचाई विभाग द्वारा छोड़ा गया पानी। परवीन नदी में पानी छोड़ने से सड़कों में भर गया पानी। ग्राम नदन्ना से लाल कोठी जाने वाली सड़क पर पानी में समाई ये सड़क, आसपास के घरों व खेतों में घुसा पानी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई है। टनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में विश्व ओलंपिक दिवस का उद्घाटन किया गया। क्रिकेट और बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 23 जून को सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचेंगे। पहले दिन क्रिकेट और वॉलीबॉल मैच का आयोजन होगा। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन टिकैत का 3 दिवसीय किसान महाकुंभ चल रहा है। देश के कई राज्यों से यूनियन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने भारी संख्या में भाग लिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के हित में कानून बनाने की मांग की है। दुमका में लापरवाही के चलते खाने में गिरी छिपकली। खाना खाने से परिवार के 6 सदस्य बेहोश हो गए। महिला और 5 बच्चे दुमका अस्पताल में भर्ती हैं। बीडीओ और डॉक्टर द्वारा ग्रामीणों को समझाया गया, खाना और पानी को ढक कर रखें। सूचना मिला पंचायत के गांव से महिला ने एक फ़ोन किया कि यहाँ पर एक महिला और उनके 5 बच्चे खाना खा के बेहोश हो गए हैं और कोई गाड़ी व्यवस्था नहीं है। मैंने तुरंत अपने प्रखंड के चिकित्सा अधिकारी को फ़ोन किया और एम्बुलेंस के साथ हम लोग मेडिकल टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे। तो ग्रामीणों ने बताया कि उनके अगल बगल जो घर के रिश्तेदार थे बताया कि रात में खाना बना था और सुबह इन लोगों ने खाया है और उसमें छिपकली गिरा हुआ था। मेडिकल टीम जो हमारे साथ गए थे, डॉक्टर मकसूद भी थे वहाँ पर साथ में, तुरंत उन लोगों का प्राथमिक इलाज किया गया और वहाँ पर उन लोगों को तुरंत उल्टी हुआ और फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से उसको सदर अस्पताल में आज एडमिट कराया।
दुमका जिले के उप विकास आयुक्त ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मसलिया प्रखंड के सुदूरवर्ती व पहाड़ों में बसे गांव का भ्रमण किया। लोगों की समस्या से अवगत होते हुए समस्या के निदान के लिए पहल की। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।